हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। चलिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के सर बड़ा टेंशन हो जाता है। तो टेंशन लेने का नहीं, मेरा फंडा क्या है? टेंशन लेने का नहीं बल्कि टेंशन देने का। ठीक है, न्यूमेरिकल को देखो और मुस्कुराओ और उसको हल कर लो बिल्कुल आसानी से। तो फिर हम लोग चलते हैं। हमने इसके पिछले में आपको 3D वाले 2 क्वेश्चन कराए थे। बताइए, मजा आया था ना? बहुत मजेदार क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए 3D के, बहुत बेहतर क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग 3D के एक क्वेश्चन को और करते हैं। एक क्या, अभी 2 क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिक प्लस में 3D के हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। मैं 3D पे जोर क्यों दे रहा हूं? मैं 3D पे जोर इसलिए दे रहा हूं, इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है पता है? गॉस थ्योरम आने वाला है। और गॉस थ्योरम अप्लाई ओनली क्लोज सरफेस। इसी 3D को ही तो हम कहते हैं क्लोज सरफेस। गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। इसलिए मैं 3D को अभी क्लियर करे दे रहा हूं आपको, ताकि गॉस थ्योरम जिस समय पढ़ाऊं उस समय बिल्कुल हलवा हो जाए आपके लिए, कोई परेशानी ना हो। हम लोग ये माहौल में बना रहा हूं आपके लिए गॉस थ्योरम के लिए। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही हमारा गॉस थ्योरम का है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग क्या करेंगे, जब 3D में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कर लेंगे तो गॉस थ्योरम बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस बार मैं क्या लूंगा, 3D सरफेस लूंगा और उसमें क्यूब ले रहा हूं। लेकिन क्यूब जो है मेरे पास, जैसे पिछला मैंने क्वेश्चन कराया था तो क्यूब को मैंने ओरिजिन पॉइंट के पास से लिया था, बिल्कुल सटा करके। इस बार क्या करूंगा, थोड़ा स्पेस देता हूं, यहां से क्यूब ले लेता हूं। ये क्यूब ले लिया। ठीक है, थोड़ा कम अच्छा बनाया है कि कोई बात नहीं, क्यूब है। ये पहला फेस है, सेकंड फेस है, थर्ड फेस है, फोर्थ फेस है, ये फिफ्थ है, इसके वाले पीछे वाला छठवां फेस है। इसको यहां से जो दिया गया है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिया गया है, ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट, और यहां पर एक्स दिया गया है आई कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स की वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट होगी। एक्स की वैल्यू एक्स का फंक्शन है, एक्स को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। और कहाँ है, एक्स एक्सिस में है। बात क्लियर है? तो इसको जो फेस है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस दिया है, ये क्या दे दिया है, एक्स इक्वल टू ए के इक्वल दिया है। और इसकी साइड भी सबकी ए दिया है, इसकी साइड भी सबकी ए दिया हुआ है। गौर से देखना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। वही बात है, फाइंड करना है हमको, निकालना है बच्चों, ज्ञात करना। फाइंड मींस क्या होता है, ज्ञात करना। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों परेशान ना हो, सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है फाइंड, तो आप समझ लीजिए ज्ञात करना है। फाइंड क्या करना है आपको, फाई की वैल्यू निकालनी है। क्या से निकालना है, ईच फेस, प्रत्येक तल से फाई कितना होगा ये निकालना है। फाई की वैल्यू निकालना है प्रत्येक तल से। और क्या निकालना है, होल क्यूब के निकालना है। फाई जो है हमारे पास क्या निकालना है, फाई नेट निकालना है। और किसके लिए, क्यूब के लिए, पूरे क्यूब से, टोटल क्यूब के लिए। पहले फेस के लिए निकालना। फेस कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, जितने 6 फेसेस होते हैं तो 6 फेस से कितना फाई गुजरेगा वो निकालना है, पासिंग करना है, निकालना है, फिर टोटल निकाल लेना है। क्वेश्चन वही पिछला वाला है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मामला ये हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट पर नहीं हमारा पास क्यूब है, कहां पे है, थोड़ा सा आगे हट करके, ये हो गई। इस तरह क्वेश्चन आता है, करते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम लोग निकाल ही चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। फाई वन इक्वल टू, बताइए, पहले फेस के लिए परपेंडिकुलर ये होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, इस फेस में ऊपर की तरफ को, इस फेस में बाहर की तरफ को, और इस फेस में नीचे की तरफ को ए वेक्टर हो गए ना। तो फाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस कितना बनेगा, 180, थीटा बन रहा है 180। देखो इधर की तरफ और इधर की तरफ कितना बनेगा, 180। यहाँ पर ई ए का मान क्या रखेंगे, ए जाएगी आपकी साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 180 का मान -1 कितना आ गया, ई ए स्क्वायर, वो भी माइनस का। ई की वैल्यू वहां से पुट कर दो,
ई की वैल्यू पुट किया तो आपके पास है ई नॉट इंटू एक्स और कितना है ए स्क्वायर। गौर से देखना एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, ए की इक्वल है, तो माइनस का ई नॉट और ये क्या हो गया आपके पास, बोलो बोलो जल्दी से। एक्स की जगह में ए रख दिया, ए ये हो गया और ए स्क्वायर ये हो गया, तो कितना आ गया माइनस का ई नॉट और ए क्यूब आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल, ठीक है। फाई वन की वैल्यू आपने निकाल लिया, इसी तरह फाई टू निकाल लीजिए। फाई टू देखो कितनी हो रही है, 0, ई ए है, दोनों के बीच में 90 एंगल बन गया, तो यहाँ से फाई टू इक्वल टू हो गया ई ए और cos 90, तो कितना आ गया 0। फाई थ्री निकालो बच्चों, फाई थ्री इक्वल टू में ई ए cos बोलो थीटा, थीटा कितना है 0। ये देखो तीसरे फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों की क्या है, एक है, थीटा कितना बना 0। यहाँ पर आ गया ई की जगह में रखेंगे ई नॉट एक्स, ए की जगह में क्या रखेंगे साइड का स्क्वायर। अरे भाई ये स्क्वायर के रूप में है ना, किसमें वर्ग के रूप में है, तो वर्ग का एरिया कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू कॉस 0 इज 1। यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स क्या होगा, देखिए तीसरा फेस कहाँ पे है, यहाँ पे आइए, तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक है तुम्हारे पास कितना एक्स, और ये भी तुम्हारे पास एक्स में ऐड होगा, तो एक्स मेरे पास यहाँ से यहाँ तक हो गया। गौर से देखना एक्स मेरे पास कितना हो रहा है, ये वाला हिस्सा ए और ये साइड भी कितनी है ए, तो कितना हो गया 2a, मतलब ये हिस्सा 2a। फिर दोबारा देखो ये यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से ये तुम्हारा ये वाला फेस है, भाई साइड तो सबकी इक्वल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, चौथे फेस के लिए देखो तो ये साइड कितनी होगी a, तो यहाँ से a और ये a मिलकर कितना हो गया 2a, तो यहाँ x की वैल्यू कितना रखा जाएगा 2a, ठीक, और a स्क्वायर कितना बन गया आपके पास 2e a क्यूब बन गया। ये फाई थ्री की वैल्यू हो गई। फाई फोर कितना होगा, फाई फोर इक्वल टू में ई ए cos बोलो 90 होगा, क्यों, ये देखो एरिया नीचे की तरफ, ई कहाँ इधर की तरफ, ई है इधर की तरफ, एरिया है नीचे की तरफ, कितना एंगल दिख रहा है 90, तो cos 90 इज 0, ये 0 होगा। इफ ओ फाई फाइव निकालो, फाई फाइव कितना हो जाएगा ई ए और cos फाई फाइव कहाँ है, ये है आपके पास, इस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इधर की तरफ, कितना एंगल है 90, ये कितना हो गया आपके पास ई ए cos 90 इज 0, तो ऑल कॉर्ड इज 0। छठवां फेस अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ खींचेगा, ई कहाँ है इधर की तरफ है, ये कितना बना 90, तो छठवें फेस के लिए 5 6 इक्वल टू में ई ए cos 90, तो ऑल कॉर्ड 0। अब मैं नेट निकालूंगा, नेट भाई क्या निकाल रहा हूं, नेट निकाल लो टोटल, इसके लिए पूरे क्यूब के लिए, पूरे क्यूब के लिए निकाल लो बच्चों। पूरे क्यूब के लिए क्या करेंगे, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस डॉट डॉट कहाँ तक फाई सिक्स तक। चलिए फाई वन की वैल्यू माइनस का ई ए क्यूब था, फाई टू की वैल्यू 0, फाई थ्री की वैल्यू है ई 2e ए क्यूब है, 5 4 0 5 5 0 6 0, कितना हो गया 2 में से ये निकल गया आपके पास, तो क्या बचा ई ए क्यूब बचा, ये आंसर हो गया। ये आपके पास नेट फाइव निकल आया, टोटल फाइव निकल आया है। बढ़िया क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन बना दिया जाए, चाहे 3D का क्वेश्चन बना दिया जाए, चाहे 2D का क्वेश्चन बना दिया जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मैंने इतना कंसेप्ट दे दिया है आपको कि चाहे आप कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स लगाएं, चाहे इंटरमीडिएट के न्यूमेरिकल्स लगाएं, चाहे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जो सेल्फ ट्राई करेंगे और मैं उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक स्फेयर ले लेते, स्फेयर समझते हो, गोला, सर्किल नहीं लेंगे। सर्किल कैसा होता है, 2D सरफेस है ना, 2D सरफेस है सर्किल आपका, लेकिन स्फेयर क्या है 3D सरफेस है। हम लोग 3D सरफेस में चल रहे हैं, तो हम लोग एक स्फेयर ले लेंगे और इस स्फेयर के सेंटर पर एक चार्ज रख देंगे। अभी तक हम लोग विदाउट चार्ज पढ़ रहे थे, अब हमने चार्ज ले लिया। अब इसके सरफेस पर क्या, इसके सेंटर पर क्या करेंगे, एक चार्ज रख देते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जब आपने चार्ज रख दिया तो पूरे स्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या है, फाई
फाई निकालना है, टोटल फाई निकालना है, नेट निकालना है आपको, किसकी वजह से? स्फीयर की वजह से, स्फीयर की वजह से। किसी गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है टोटल। ये क्वेश्चन होगा। इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा है और ये कोई स्फीयर है, तो स्फीयर, पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजर जाएगा, ये निकालना है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार सेल्फ ट्राई करिए इसको, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन भी कर दूंगा। और बच्चों याद रखिए, आपको हिंट्स के लिए बता दूं, ये जो 3D सरफेस है ना आपका, ये जो कैसा है, स्फीयर कैसा है, ये आपके पास जो गोला है, गोला स्फीयर है, ये कैसा है, 3D सरफेस है। इसी को तो क्लोज सरफेस कहते हैं। 3D सरफेस को ही तो क्लोज्ड सरफेस कहते हो आप लोग, बंद पृष्ठ वाले। जैसे आपकी बॉल होती है, ये स्फीयर है, और जो रिंग चूड़ी होती है, उस चूड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किल बोलते हैं, वो रिंग है आपका। ठीक है ना, इसमें फर्क होता है। बॉल में आपका 3D सरफेस होते हैं, और जो रिंग है, चूड़ी है, उसमें 2D सरफेस ओनली होते हैं। तो ये हमारे पास गोला 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस कहते हैं। तो बच्चों मेरे पास इसी से तो हम गॉस थ्योरम क्या करेंगे, हल करेंगे। यही एक जरिया है हमारे पास गॉस थ्योरम तक पहुंचने का। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स आपको आपके लिए दिया हूं कि पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा, ये निकाल के आप दिखाइए। ठीक, ओके। इसी तरह से मेहनत करते रहिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, और कमेंट्स भेज करके मुझे बताते रहिए, मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए, ताकि नई नई मैं प्रॉब्लम आपके सामने लाता रहूं और उनका सोल्यूशन आपको देता रहूं। तो कमेंट्स करके मेरे हौसले को जरूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर मेहनत करूं और अच्छी चीजें लेकर के आऊं। बेस्ट ऑफ लक।